तो आज मैं एक न्यू मांगा को कवर कर रहा हूँ जो एक ज़ॉम्बी आउटब्रेक के ऊपर है। तो स्टोरी का शुरुआत होता है और दिखाया जाता है एक बड़ा सा बिल्डिंग जिसके अंदर मैं एक लड़का यानी मैं ऑफिस में आया हूँ और अपना काम कर रहा हूँ हर दिन जैसा। पर तभी मुझे कल रात का कुछ चीज़ याद आता और मैं सोचता हूँ कि वो क्या था। जैसा एक विंडो स्क्रीन ओपन हो गया मेरे सामने जहाँ से मैं बहुत सारा सामान खरीद सकता हूँ, पर वो काम नहीं कर पा रहा है। चाहे मैं कितना बार भी टैप कर दूँ वो काम नहीं करता है। जैसा मैं ये कैन टूना को 2 कॉइन में खरीद सकता हूँ, पर ये काम काम नहीं कर रहा है। शायद ये इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि मेरे पास कॉइन ही नहीं है क्या। पर तभी मेरी स्क्रीन में एक हैमर आता है जिसका नाम है ज़ॉम्बी स्कल क्रशिंग, जिसका प्राइस 5 कॉइन्स है। तब मैं सोचता हूँ कि ये सब क्या है। मैंने ऐसा चीज़ सिर्फ एपोकलिप्स वेबटून्स में ही देखा है। तब मैं सोचता हूँ क्या कोई ज़ॉम्बी आउटब्रेक होने वाला है। ना, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा चीज़ सिर्फ स्टोरी में होता है। शायद मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ इसलिए मुझे ये सब वहम हो रहा है। पर तभी मेरा बॉस आता है बहुत ही गुस्सा में और मुझे बोलता है, सॉन्ग जिन सॉन्ग, तू काम चोर, क्या तू कोई सपना देख रहा है? मैंने तुझे एक काम दिया था लास्ट वीक, क्या तूने वो काम ठीक से नहीं किया? ये हैंडबॉल ट्रेडिंग वाले मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? तब मैं बोलता हूँ क्योंकि वो हैंडबॉल ट्रेडर ने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं किए हैं और अब उन सबको फिर से करना होगा। अपने इन सब हरकत की वजह से 2 बार प्रमोशन नहीं मिला और अब देखो सबको सुनाने के लिए कैसे तमाशा कर रहा है। और ये मेरा बॉस सुन लेता है और मुझे बोलता है, ओए तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे पलट कर जवाब दे रहा है। पर तभी मेरे ऑफिस फ्रेंड आती है और बोलती है, हाय मैनेजर, अपना दिमाग को ठंडा कीजिए और ये पीजिए। तब वो मैनेजर का मूड पूरा चेंज हो जाता है और वो उसका हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है, खैर अगर सियोना ऐसे कह रही है तो मेरा ख्याल से मुझे शांत होना पड़ेगा। फिर बोलता है कि कैसा रहेगा अगर आज तुम मेरे साथ डिनर में चलो काम खत्म होने के बाद, क्योंकि इतना अच्छे से तैयार होकर सीधा घर जाना तो बेकार ही होगा। तब सियोना बोलती है, पर मेरा आज ऑलरेडी कहीं और जाने का प्लान है तो मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊंगी। तो मैनेजर बोलता है, तब कुछ किया नहीं जा सकता, चलो तब किसी और दिन ड्रिंक पे चलते हैं, बोल के चले जाता है। तब सियोना मुझे बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो? और मैं बोलता हूँ, मुझे बचाने के लिए थैंक्स। तब मैं सोचता हूँ मुझे बस घर जाना है। उफ, ये चीफ चोई यार, मेरा सच में वापस अंदर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। अगर सियोना नहीं होती तो शायद मैं अब भी वहीं फंसा होता। फिर मैं एक सिगरेट जलाता हूँ, सोचता हूँ कि मैं ये कंपनी छोड़ भी तो नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी का टाइम में एक जॉब ढूंढना बहुत ही मुश्किल है और मेरा ये कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी भी तो नहीं है। तब मैं सोचता हूँ मुझे बाद में सियोना के लिए कप कॉफ़ी लानी चाहिए। पर तभी सियोना आ जाती है मेरे पास और मैं उससे पूछता हूँ कि तुम यहाँ क्या करने आई, तुम तो सिगरेट भी नहीं पीती हो। तब सियोना बोलती है, उफ, मैं यहाँ ऊपर उस मैनेजर से पीछा छुड़ाने आई हूँ, क्योंकि हमारे क्लाइंट ने पैसा नहीं दिया और भाग गया, इसलिए वो मैनेजर सबके ऊपर गुस्सा निकाल रहा है। पर ये बोलो, आज कुछ ज़्यादा ही ठंड नहीं है क्या? तब मैं बोलता हूँ, हाँ मैं भी यही सोच रहा था। तब सियोना अपना हाथ दिखाती और बोलती, ये सिर्फ ठंड नहीं है तो अब नॉर्मल है। देखो मैंने लंबी आस्तीन पहनी हुई है और फिर भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तब मैं बोलता हूँ, तुम्हें तो सर्दी वाकई बहुत ज़्यादा लगती होगी। तब सियोना बोलती, हद है, तुम मेरा यकीन नहीं कर रहे हो, रुको मैंने इसके बारे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो दिखा था, बोल के अपना मोबाइल में कुछ ढूंढने लगती है और फिर अपना मोबाइल का स्क्रीन दिखाते हुए बोलती, ये देखो जहाँ पर स्नोफॉल हो रहा था और वो जगह अफ्रीका है। तब मैं सोचता, क्या ये सच है? तब सियोना बोलती, ये अजीब है कि नहीं? तब मैं बोलता हूँ, अब तो ऐसा लग रहा है जैसा कुछ गलत हो गया है। फिर हम दोनों मोबाइल में देख के शॉक होते हैं कि कोल्ड वेव, पर अभी तो समर है ना, क्या किसी ने मीटरोलॉजिकल एजेंसी को हैक कर लिया है क्या? तब सियोना बोलती है, क्या एक और इमरजेंसी अलर्ट? तब हम वो इमरजेंसी अलर्ट की में क्या लिखा है दिखाया जाता है, जो एक वार्निंग था, कोल्ड वेव वार्निंग। तब सियोन बोलते हैं, क्या वार्निंग गलती से आया होगा ना? तब मैं बोलता हूँ, हाँ सही कहा, क्योंकि अभी जून चल रहा है, ये ज़रूर कोई मजाक होगा। पर तभी मेरे हाथ में स्नो गिरता और मैं सियोन बोलता हूँ, ये देखो। फिर हम दोनों ऊपर देखते हैं क्योंकि अब स्नोफॉल स्टार्ट हो गया था और फिर मैं रोड में देखता हूँ जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सब लोग कहीं जाना चाह रहे हैं और पूरा ट्रैफिक जैम लग गया है। और मैं अपना एक हाथ में कॉफ़ी और दूसरे हाथ में सिगरेट लेके सोच रहा हूँ, ये हो क्या रहा है? एक और एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर, और इतना ज़्यादा स्नो, वो भी समर में। क्या इस बात का कोई मतलब बनता है? ऐसा लग रहा है कि दुनिया पागल हो गया। अब तो ठंड और भी ज़्यादा हो गया, मुझे जल्दी से अपना सामान उठा के घर के लिए निकल जाना चाहिए। तब मैं एलिवेटर का बटन दबाता हूँ और एलिवेटर मूव नहीं करता है। क्या एलिवेटर ख़राब हो गया है क्या? तो अब मुझे और भी ठंड लगने लगता है और मैं सोचता हूँ, ये आखिर हो क्या रहा है अचानक से। तब मैं स्टेयर से नीचे जाने लगता हूँ, सोचता हूँ कि मुझे अभी भी वो स्टेटस विंडो जो मैंने कल देखा तो मुझे परेशान कर रहा है और ये ठंड तो मेरा दिमाग और भी ख़राब कर दे रहा है। और तब मैं एलिवेटर देखता हूँ जिसका डोर बंद नहीं हो रहा है। शायद एलिवेटर सच में ही ख़राब हो गए हैं। तब मैं देखता हूँ कि एलिवेटर का डोर जो हाफ बंद होने के बाद फिर से खुल जा रहा है। क्या कोई है जो डोर को बंद होने नहीं दे रहा है? पर तभी लाइट चले जाते हैं और मैं सोचता हूँ, क्या ऐसे टाइम में ब्लैकआउट? चलो आज अपना सामान को ऑफिस में ही छोड़ देता हूँ, पहले घर जाता हूँ, सामान बाद में ले लूँगा। पर जैसे ही मैं डोर ओपन करता हूँ मुझे एक अजीब सा साउंड आता है और मैं सोचता हूँ, ये जगह से जल्द बाहर निकलता जाता हूँ और मुझे पूरे ऑफिस में कोई भी नहीं देख रहा है। मैं सोचता हूँ कि क्या सब लोग पहले ही घर चले गए जब मैं रूफ में था? मुझे अभी अंधेरा में अकेले डर लगने लगा है। ऐसा लग रहा है कि वो सब लोग बहुत ही जल्दी में थे और सब अपना काम को ऐसे ही छोड़ के चले गए। अब मैं पूछता हूँ, क्या कोई है? मुझे वो साउंड सुनने के बाद कुछ भी सही नहीं लग रहा है। चलो फिर मैं सिर्फ अपना बैग लेके निकलने लगता हूँ और तभी मुझे कुछ ऐसा दिखता है जो देख के मैं बहुत ही ज़्यादा डर जाता हूँ
और मैं भाग के कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जाता हूँ। मुझे लगता है कुछ तो वहाँ पर है, और तभी मेरे पैर के नीचे एक आईडी कार्ड आता है। तब मैं वो आईडी कार्ड को उठाकर देखता हूँ तो आईडी कार्ड किम हिनसॉक का है, और ये पूरा खून से भरा हुआ है। आखिर यहाँ हुआ क्या है? और तभी मैं अपने सामने देखता हूँ जहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान को खा रहा है, और ये देख के मेरा हाल बुरा हो जाता है। और तभी वो भी मुझे देख लेता है और वो मेरे तरफ आने लगता है, और ये देख के मैं बोलता हूँ क्या ये एक ज़ॉम्बी है? बोल के मैं अपना जान बचा के भागने लगता हूँ, और वो ज़ॉम्बी भी मेरे पीछे भाग के आने लगता है। और मैं सोचता हूँ कि क्या ये सच में एक ज़ॉम्बी है? और मैं उस ज़ॉम्बी से बच के इधर उधर भागने लगता हूँ और बोलता हूँ आखिर आज हो क्या रहा है। और तभी मैं उस ज़ॉम्बी को एक चेयर फेंक के मारता हूँ, और वही मौका देखकर एक डोर से बाहर चला जाता हूँ और जाके डोर को बंद कर देता हूँ, और डर के मारे एक जगह बैठ के सोचने लगता हूँ कि वो तो सच में एक ज़ॉम्बी ही है। और तभी एक अलर्ट आता है जिसको गवर्नमेंट रेबीज वायरस बोल रहे हैं, जो इंसानों में बहुत ही तेजी से फैल रहा है, और सब लोगों को घर में रहने बोला गया है। और मैं अपना सर पकड़कर बैठ जाता हूँ, क्या ये एक रेबीज है? ये रेबीज नहीं हो सकता, ये एक ज़ॉम्बी वायरस ही है। और फिर मैं अपना मोबाइल निकाल कर देखता हूँ कि आखिर बाहर चल क्या रहा है। और तभी मुझे कल का बात याद आता है। तब मैं सोचता हूँ क्या ये सब वो कल का स्टेटस विंडो से रिलेटेड है। तब मैं स्टेटस विंडो को सर्च करता हूँ जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं आता है, और तभी जो नहीं होना चाहिए था वही होता है। मेरा मोबाइल का सिग्नल भी चले जाता है। अब मैं आखिर क्या करूँ? या तो मैं फंस गया हूँ, मैं तो गया काम से, और यहाँ ठंड भी बहुत ही ज़्यादा है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं ज़ॉम्बी से तो नहीं, पर ठंड से ज़रूर मर जाऊँगा। और मैं यही सोच के स्टेयर से ऊपर जाने लगता हूँ और सोचता हूँ मुझे तब तक जिंदा रहना है जब तक मुझे कोई रेस्क्यू करने ना आ जाए। और फिर अपना मोबाइल का बैटरी परसेंटेज देखता हूँ जो अब भी 83% है। ये कम से कम 2 दिन तक तो चल ही जाएगा। और मैं अपना मोबाइल फ्लैशलाइट जला के ऊपर जाने लगता हूँ और जाके 7th एफ कंस्ट्रक्शन टीम का ऑफिस में जाता हूँ, जहाँ पर कोई भी साउंड नहीं आ रहा था। मैं सोचता हूँ चलो अच्छा है कि यहाँ वो ज़ॉम्बीज़ नहीं हैं। चल तब तक मैं यहाँ कुछ काम का ढूंढ लेता है, जैसा कुछ कपड़ा या फिर स्नैक्स, शायद यहाँ ड्रॉज में कुछ होगा। और तभी मुझे एक ड्रॉट से फुल स्लीव शर्ट मिलता है और उसे पहन लेता हूँ। तब जाके मुझे कुछ आराम मिलता है, पर अब भी मैं कुछ खाने का ढूंढ रहा हूँ। और तभी मुझे एक बैग मिलता है जिसमें सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक ब्लैंकेट और पीने के लिए पानी भी है। तब मैं बोलता हूँ जिस किसी का भी ये बैग है थैंक यू बोल के वो बैग ले लेता हूँ। और अब मैं दूसरे रूम में जाता हूँ ताकि मुझे कुछ मिल जाए जिसको मैं वेपन की जैसे यूज़ कर सकूँ। और तभी मैं एक स्टोर रूम का डोर ओपन करता हूँ और बोलता हूँ जैसा मैंने सोचा था, एक गोल्फ स्टिक का बैग। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो बेकार एग्जीक्यूटिव भी मेरा काम आएगा। ये बोलकर मैं वो सारा सामान लेकर स्टेयर्स में चले जाता हूँ और ब्लैंकेट अपना बॉडी में डाल लेता हूँ और बोलता हूँ ये सब चीज़ से मैं कम से कम 3 दिन तक यहाँ रह सकता हूँ। पर प्रॉब्लम ये है कि क्या कोई रेस्क्यू टीम यहाँ पर 3 दिन से पहले आएगा? बोलकर मैं विंडो के बाहर देखने लगता हूँ, जहाँ पूरा रोड में जला हुआ कार और हर जगह सिर्फ ज़ॉम्बीज़ देख रहे हैं। और ऐसा वेदर में हेलीकॉप्टर आना भी बहुत मुश्किल है मुझे रेस्क्यू करने के लिए। और यह सोच के मेरा हाल खराब हो जाता है और मैं वॉल में सपोर्ट देकर बैठ जाता हूँ और सोचता हूँ क्या होगा अगर एक वीक बाद भी मुझे कोई रेस्क्यू करने नहीं आए तो। और ये ठंड भी और ज़्यादा होते जा रहा है। और तभी मैं इमेजिन करता हूँ काश मेरे पास एक विंटर क्लोथ होता। तभी वो वही स्टेटस विंडो मेरे सामने ओपन हो जाता है, जहाँ विंटर क्लोथ का प्राइस 3 कॉइन है। और मैं सोचता हूँ कि आखिर ये सब कॉइन मिलेगा कहाँ से। और यही सोचते सोचते कब मेरा आँख लग जाता है मुझे पता तक नहीं चलता। पर तभी मुझे कहीं से साउंड आता है और मेरा नींद टूट जाता है। मुझे लगता है कि कोई ज़ॉम्बी आगे होगा। मैं भागते हुए वो गोल्फ स्टिक हाथ में लेकर एक डोर ओपन करता हूँ और पूरा पावर से मारने ही वाला होता हूँ कि वो आदमी बोलता है रुको। तब मैं बोलता हूँ क्या तुम किम जो मॉन? तुम तो वही हो ना जो मैनेजर चॉइस का रिप्लेसमेंट है। तब वो बोलता है अच्छा, तब तुम वही ऑब्नॉक्शियस लड़के हो। तब चॉइस बोलने लगता है मैं जब ब्रेक रूम में था तब बाहर से कोई बहुत जोर जोर से डोर में मार रहा था, और अच्छा हुआ कि मैं बहुत ही तेजी से भागते हुए गया और अपना डोर को अंदर से लॉक कर लिए। तब मैं बोलता हूँ तो तुम आखिर बाहर कैसे आए? तब मैनेजर किम किफ बोलता है मैंने बस एकदम से डोर खोला और ज़ॉम्बी को धक्का दिया और इमरजेंसी स्टेयर्स की तरफ तेजी से भागा। तब मैं बोलता हूँ वाओ ये तो एकदम ही फालतू इन्फॉर्मेशन है। तब वो मुझे कुछ पूछता है अपने सीने में हाथ रख के, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। मैं उसे झूठ बोलकर जाने लगता हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, और सोचता हूँ कि मैं अपने इमरजेंसी रेशंस को ऐसे ही किसी को नहीं दे सकता। चलो कोई ना, मैं तुम्हारे लिए और पानी लेके आता हूँ। पर तभी वो मैनेजर मेरा हाथ को पकड़ लेता है और बहुत ही डेंजर लुक देके बोलता है डेप्यूटी सॉन्ग, क्या तुम्हारे पास सच में कुछ खाने को नहीं है? और मैं सोचता हूँ कि ये कुछ मुझे सही नहीं लग रहा है, और बॉटल में पानी भरते हुए सोचता है कि किम जुमॉन में कुछ तो गड़बड़ है। पहले मुझे लगा कि शायद वो भाग के आया है इसलिए इतना ज़्यादा पसीना भर गया है उसका बॉडी में, पर इतना ठंड है और उसके बॉडी से अब भी पसीना निकलकर गिरते जा रहा है। और फिर मैं मिरर में देखता हूँ और सोचता हूँ क्या मैं ये सब कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। पर तभी मेरे पीछे से एक हाथ आता है और मैं बहुत ही मुश्किल से उस ज़ॉम्बी से बच पाता हूँ, और ये ज़ॉम्बी और कोई नहीं वही मैनेजर किम है। और मैं उसे उसी बॉटल से मुंह में मारता हूँ, फिर एक ज़ोरदार लात मारता हूँ
वो जाके सीधा दीवार से टकरा जाता है। फिर मैं अपना बैग से गोल्फ स्टिक निकालता हूँ और सोचता हूँ कि कुछ देर पहले ही वो पूरा नॉर्मल था, और तभी वो मेरे सामने आ जाता है और मैं डर के मारे उसे गोल्फ स्टिक से मारता हूँ सीधा उसके सर में, और तब तक मारते गया जब तक उसका पूरा सर फटकर हर जगह खून ही खून न भर गए हो। और तभी वो स्टेटस विंडो ओपन होता है जिसमें लिखा हुआ होता है मिनी मैप एक्टिवेटेड। और जैसे ही वो ज़ॉम्बी मरता है, मेरे सामने वही स्टेटस विंडो ओपन होता है और मुझे एक कॉइन भी मिल जाता है। और तब मैं समझ जाता हूं कि मैं जितना ज़ॉम्बीज़ को मारूंगा, मुझे उतना ही कॉइन मिलेगा। मैं गुस्सा में सोचता हूं कि मैंने अपना लाइफ को खतरे में डाला और उसके बदले मुझे बस एक कॉइन मिला। और तभी मेरा ध्यान उस ज़ॉम्बी का हाथ में जाता है जहां एक बाइट का मार्क था, और जैसा मैंने सोचा था, ये ज़ॉम्बी वायरस ही है। और मैं वहां से उठकर एक दूसरे जगह ऑफिस में अकेले बैठकर सिगरेट पीते हुआ सोचता हूं कि अब से मुझे सब लोगों को सही से देखना होगा। मैं ऐसे ही फिर किसी पे यकीन नहीं कर सकता। तब मैं उठता हूं और एक बैग को अच्छा से चेक करता हूं जहां से मुझे सिर्फ एक पैकेट सिगरेट मिलता है। मुझे लगता है कि मुझे और भी काम का चीज ढूंढना शुरू करना होगा। पर तभी मैं विंडो के बाहर देखता हूं जहां एक अकेला लड़का ज़ॉम्बी के बीच में फंस गया है, हाथ में एक बेस बैट लेकर खुद को बचाने का ट्राई कर रहा है। पर वो ज़ॉम्बी बहुत सारे थे और लास्ट तक वो ज़ॉम्बी उसे भी काट लेते हैं और वो मर जाता है, और उसका बॉडी ऐसे ही रोड में पड़ा हुआ होता है। पर तभी वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है, और मैं ये सब देख तो रहा हूं पर अपने आंखों पे यकीन नहीं कर पा रहा हूं। डर के मारे मेरा हाल बुरा हो रहा है। और यही सब करते करते 3 दिन निकल जाता है और अब मेरा मोबाइल में सिर्फ 3% बैटरी बचा है। और मैं खाते हुआ सोचता हूं कि अब मेरे पास बस एक स्नैक और 4 चॉकलेट बार्स ही बचा है। फिर मैं बाथरूम में जाता हूं और मिरर में देखकर खुद को बोलता हूं कि मैंने बहुत सारे लोगों को भागने का ट्राई करते हुआ देखा है, पर हर कोई एंड तक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। पर चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जिंदा रहना है। और ये बोलकर मैं गुस्सा में एक टेबल को अपने सर में उठा लेता हूं और सोचता हूं कि मैं जितना देर यहां रहूंगा मेरा जीने का चांस उतना ही कम हो जाएगा। मुझे इस बिल्डिंग में कोई ना कोई सर्वाइवर को ढूंढना ही होगा ताकि मैं उन सब के साथ मिलकर यहां से बाहर निकलने का रास्ता निकाल सकूं। ये बोलकर मैं वहां से निकलकर सीधा 6th फ्लोर चेक करने का सोचता हूं कि जैसा किम जोमन ने बोला था कि उसने एंट्रेंस को ब्लॉक किए हैं, सच में किए हैं कि वो झूठ बोल रहा था। पर जैसे ही मैं डोर को ओपन करने ही वाला था कि तभी बिल्डिंग में लाइट आ गया था, और मैं भागकर बाहर विंडो से देखता हूं पर हर जगह अंधेरा ही था। और मैं समझ जाता हूं कि किसी ने तो इमरजेंसी जनरेटर को ऑन किया है, मुझे जल्दी से उसे ढूंढना होगा बोलकर मैं स्टेयर से नीचे जाने लगता हूं, पर चौकन्ना होकर और जाते हुए ये सोचता हूं कि वो सर्वाइवर ज़रूर मैनेजमेंट ऑफिस या फिर सिक्योरिटी रूम में होंगे। और ये बात अच्छा कि वो दोनों 1st फ्लोर में हैं। और मैं अपना शूज़ को खोल देता हूं। ठंड तो बहुत है, पर इस शूज़ का साउंड से ज़ॉम्बीज़ आ सकते हैं बोलकर खाली पाँव आराम आराम से स्टेयर से नीचे जाने लगता हूं। और तभी मेरे सामने 6th फ्लोर आ जाता है और सोचता हूं चलो एक बार इस फ्लोर को भी चेक कर लेता हूं। और देखता हूं जैसा किम जुमन ने बोला था ये जगह ब्लॉक्ड है, तो ज़रूर इस बिल्डिंग में और भी सर्वाइवर्स होंगे। और अब जब मैंने ये देख लिया है तो नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ भी चेक करके जाऊँगा। ये बोलकर मैं 1st फ्लोर में जाने लगता हूँ और बहुत ही आहिस्ता से डोर को ओपन करता हूँ, ये दुआ करते हुए कि सामने कोई भी ज़ॉम्बीज़ ना हो। और देखता हूँ हर जगह सिर्फ खून ही खून देख रहा है, और उस खून के बीच में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं। जैसा मैंने सोचा था, अभी तो यहाँ से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है, पर यह अच्छा हुआ कि वो बाहर वाले ज़ॉम्बीज़ अंदर नहीं आ पाए हैं अब तक। पर जो हाल है वो देखकर लग रहा है कि वो डोर कभी भी टूट सकता है। और यही बोल के मैं दूसरा साइड भागता हूँ सीधा मैनेजमेंट ऑफिस की तरफ, और वहाँ जाकर मैं उस इंसान का बॉडी देखता हूँ जो मुझे हर दिन गुड मॉर्निंग ग्रीट करता था। इससे देखकर लग रहा है कि ये ठंड के वजह से मर गया है। मैंने सुना है जो लोग हाइपोथर्मिया से मरते हैं वो लोग कभी कभी अपना कपड़ा उतार देते हैं। चलो तुम्हारा आत्माओं को शांति मिले बोलकर उसका आंख को बंद कर देता हूँ। फिर सोचता हूँ मुझे जल्दी करना होगा, अब सिर्फ सिक्योरिटी रूम चेक करना बचा है, शायद वहाँ कोई सर्वाइवर मिल जाए मुझे। और मैं उस जगह से बाहर निकलता हूँ और सोचता हूँ जैसे मैंने बैरिकेड्स लगाए हैं, हो सकता है उन्होंने भी घुसपैठियों के लिए जाल बिछा रखे हों। मुझे ये दिखाना होगा कि मैं एक ज़ॉम्बी नहीं हूँ और मैं उन पर हमला करने नहीं आया हूँ। और यहाँ हर जगह सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ हैं। एक गलती और मुझे अपना जान से हाथ धोना पड़ेगा। हो सकता है कि ये ज़ॉम्बीज़ को थोड़ा कम देखता है, पर इनकी सुनने की काबिलियत बहुत ही ज़्यादा हो गई है, तो मुझे बच के रहना होगा। और ये सब सोचते हुआ मैं एक डोर में हल्का सा नॉक नॉक करता हूँ, और फिर बहुत ही आराम से वो डोर को ओपन करते ही मेरे ऊपर कोई हमला कर देता है, पर मैं उस अटैक को अपना गोल्फ स्टिक से रोक लेता हूँ। और तभी हम दोनों को एक साउंड आता है जो और किसी का नहीं, एक ज़ॉम्बी का था। और हम दोनों वो रूम के अंदर आकर डोर को बंद कर देते हैं। फिर हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने
अपना अपना हथियार लेकर एक दूसरे को देखते हैं और मैं उससे बहुत ही सीरियस होकर पूछता हूँ, क्या तुम ह्यूमन हो? और वो हाँ बोलता है और वो भी मुझे पूछता है, क्या तुम ह्यूमन हो? और मैं बोलता हूँ हाँ, मैं भी ह्यूमन ही हूँ। पर हम दोनों अभी भी एक दूसरे के ऊपर यकीन नहीं कर पाए हैं और फाइट के लिए एकदम रेडी है। पर तब मैं उस आदमी को बोलता हूँ कि किसी ने इमरजेंसी जनरेटर को ऑन किया था, तो मैंने सोचा ज़रूर यहाँ और भी सर्वाइवर्स होंगे। फिर मैं उसे अपने आईडी कार्ड दिखाता हूँ और बोलता हूँ, मेरा नाम सॉन्ग जिन सॉन्ग है, असिस्टेंट मैनेजर हूँ सेल्स टीम 2 से। और तुम? मैं असिस्टेंट मैनेजर चोई जय संग हूँ फ्रॉम द डेवलपमेंट टीम। और फिर मैं सोचता हूँ इसने जैसे खुद को कवर कर रखा है उस तरीका से वो कोई भी बाइट मार्क को छुपा सकता है। पर ये किम जुमन के ऐसा स्वेट नहीं हो रहा है और ईशाई तो ठंड भी लग रहा है। पर हम दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं और एक दूसरे की तरफ अपना अपना वेपन से फाइट करने के लिए रेडी है। फिर मैं सोचता हूँ ऐसा लग रहा है कि इससे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। क्या ये इतना टाइम से लाउंज में रुका हुआ था? पर इन्फेक्टेड जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है और इसने जैसे अपना इतना सारा खाने का सामान को बचा के रखा है, उससे पता चलता है कि ये इन्फेक्टेड तो नहीं है। और मैं हिम्मत कर अपना गोल्फ स्टिक को हटाकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता हूँ, पर वो मेरे इस हाथ को आगे करने के मतलब कुछ गलत समझ लेता है। उसे लगता है मैं उससे उसका बैग लेने चाह रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ? तब अपना गोल्फ स्टिक को वापस बैग में डाल देता हूँ। शायद ये काफ़ी नहीं है। और मैं अपना दोनों हाथ ऊपर करते हुए सोचता हूँ कि कॉम पर जब भी हालात अजीब हो जाते थे, हम साथ में स्मोक करते थे। क्या मुझे इससे सिगरेट ऑफर करना चाहिए? बोलकर मैं उसे सिगरेट ऑफर करता हूँ और बोलता हूँ, क्या तुम स्मोक करना चाहते हो? पर तब वो रिटर्न में एकदम अजीब लुक देता है और कुछ टाइम बाद वो भी अपना टूटा हुआ स्टिक नीचे कर लेता है और लास्ट तक वो बोलता है, हाँ क्यों नहीं, क्या मैं एक सिगरेट ले सकता हूँ? और अब सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल हुआ है और तब मैं उसे देखकर बोलता हूँ कि ऐसा लगता है कि हम दोनों जिंदा बच जाएंगे। और मुझे पता है कि ऐसा सिचुएशन में कोई भी किसी के ऊपर यकीन नहीं करता है, पर अच्छा बात यह है कि अब सब ठीक लग रहा है। और एक बात, अब मेरे पास बस हाफ चॉकलेट बार ही बचा है। तब चोई जयसंग बोलता है, रुको थोड़ा, मेरे पास कुछ है, और बोलकर अपने बैग में कुछ ढूंढने लगता है। फिर वो कुछ खाने का निकालता है और मैं उसे पूछता हूँ कि ये ज़रूर तुमने लाउंज से लिए है? और वो मुझे वो हाफ करके देता है और बोलता है, आराम से खाओ इसे। और तब मैं खाते हुए उसे पूछता हूँ कि तुमने कहा है कि तुम डेवलपमेंट टीम से हो, तो इसका मतलब ये है कि तुमने पूरा सेकंड फ्लोर लूट लिया है? और चोई जयसंग बोलता है, हाँ सही कहा, क्योंकि हमें इस ठंड में फ्रिज की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये चीज़ सोच के खुश हो जाता हूँ कि चलो अभी के लिए हमारे पास खाना तो है। और तब मैं उसे पूछता हूँ कि ये बोलो सेकंड फ्लोर का सिचुएशन क्या है? और वो बोलता है, सिचुएशन बहुत ही खराब है। और तब वो अपना बैक स्टोरी बताने लगता है कि वो पहले तो लाउंज में ट्रैप्ड हो गया था अपने एक साथी के साथ, और हम दोनों ने मिलकर जो भी खाने का था उसको हाफ हाफ करके स्प्लिट कर लिया। पर मेरा जो दोस्त था वो मुझे बोलते जा रहा था कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, पर मैं सोच रहा था कि रेस्क्यू आने तक का इंतजार करना ही सही होगा। और मैं उसे बहुत रोकने का ट्राई करता हूँ, पर वो मेरा कोई भी बात नहीं सुनता है और वहाँ से निकल जाता है। पर जैसे ही वो बाहर निकलता है, एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। और मैं दूर से सिर्फ उसका चिल्लाने का साउंड सुन रहा था। तब मैं चोई जयसंग को बोलता हूँ, तुम्हारा ये बात सुनकर लग रहा है कि वो जगह में ज़ॉम्बीज़ थोड़ा ज़्यादा है। और वो बोलता है, हाँ मैंने अब तक 4 देख लिए हैं। फिर चोई जयसंग बोलता है, पर कुछ टाइम के बाद मुझे भी वो जगह से निकलना पड़ा क्योंकि मेरा मोबाइल का बैटरी खत्म होने वाला था। तब मैं डोर को ओपन करके देखता हूँ और मेरे सामने कुछ ज़ॉम्बीज़ घूम रहे थे। तब मैंने एक चीज़ को उठाकर कहीं और फेंका और यही मौका देखकर जैसे तैसे चुप छुपा के अपने पेट के बाल रेंगते हुए वहां से निकला। और फिर मैं उसका थोड़ा तारीफ करता हूँ कि 4 ज़ॉम्बीज़ से सही सलामत बचकर निकलना बड़ी बात है। और ये सुनकर चोई जयसंग थोड़ा शर्मा जाता है। फिर मैं उससे पूछता हूँ कि तुम ही हो ना जिसने इमरजेंसी जनरेटर को ऑन किया था? तब चोई जयसंग बोलता है, हाँ क्योंकि मुझे सब चीज़ को चार्ज करना था। और मैं उसे देखता हूँ और बोलता हूँ कि क्या चार्ज देने का कोई मतलब बनता है ऐसा सिचुएशन में जहाँ नेटवर्क था नहीं और लाइट भी? और तब चोई जयसंग वो मुझे बोलता है, अब ये मत बोलना कि तुम इतना देर तक बिना इंटरनेट के सर्वाइव कर रहे थे। तब मैं इसे बोलता हूँ, पर कोई सिग्नल तो नहीं है ना? और तब वो मुझे बोलता है, सैटेलाइट इंटरनेट काम कर रहा है। और ये सुनते ही मैं पूरा शॉक हो जाता हूँ। फिर चोई जयसंग बोलता है, तुमने स्पेसएक्स स्टारलिंक के बारे में सुना है ना? और थैंकफुली वो इंटरनेट अब भी काम कर रहा है। हालांकि ज़्यादा यूजेबल सर्वर्स नहीं है, लेकिन कुछ कम्युनिटीज़ है जिन्हें एक्सेस किए जा सकता है। तब मैं उसे बोलता है, पर मुझे तो इस बात का कोई आइडिया ही नहीं था। और तब चोई जयसंग बोलता है, मेरा मोबाइल ऑलमोस्ट चार्ज हो गया है, अगर तुम्हारे पास भी मोबाइल है तो मुझे दो, मैं उसे चार्ज लगा देता हूँ। और तब मैं थोड़ा इंतज़ार करता हूँ चार्ज होने का। फिर चार्ज होने के बाद अपना मोबाइल को देखता हूँ और बोलता हूँ, तुमने तो सही कहा, ये तो काम कर रहा है।
और मैं उसे बोलता हूँ शुक्रिया मुझे स्टारलिंक से कनेक्ट करने के लिए और उस कम्युनिटीज के बारे में बताने के लिए। पर तभी हम दोनों देखते हैं कि लाइट अब खुद से ऑफ ऑन हो रहा है। लगता है कि इमरजेंसी जनरेटर का फ्यूल खत्म होने वाला है। तब चोई जयसांग मुझसे पूछता है तो अब तुम क्या करना चाहते हो? चोई जयसांग अपना चश्मा को ऊपर करते हुए बोलता है मैं तो यहाँ पर ही रुकने वाला हूँ। तब मैं उसे देखता हूँ थोड़ा सीरियस होकर और बोलता हूँ तो तुम कह रहे हो कि तुम चाहोगे कि मैं चला जाऊं? तब मैं अपना मन में सोचता हूँ कि इसे देखकर लग रहा है कि ये मुझे बस एक बोझ समझ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर तब तक रुकना चाहता है जब तक वो रुक सके, और ये कोई साथी नहीं चाहता है जो बस इस जगह रुक के उसका खाना खा के खत्म कर दे। तब हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मैं सोचता हूँ रहा बात मेरा, ये मेरे लिए सही साथी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ और ये यहाँ पे रुका रहना चाहता है। ऐसा लग रहा है कि हम दोनों को अलग होना ही होगा। तब मैं चोई जयसांग को बोलता हूँ तो ठीक है मैं यहाँ से चले जाता हूँ, और वो स्माइल करते हुए बोलता है चलो तब ठीक है बोलकर अपना बैग ओपन करके एक फ्लैशलाइट और एक पावर बैंक देता है और बोलता है ये मेरे तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और मैं खुशी खुशी उसे थैंक्स बोलते हुए उन दोनों सामान को अपना बैग में रख लेता हूँ और बोलता हूँ ऐसा सिचुएशन है ये दोनों चीज़ आगे जाके मेरा बहुत काम आएगा। और तब मैं रिटर्न में उसे सिगरेट देता हूँ और वो भी मुझे थैंक यू बोलकर उसे लेता है। चलो तब मैं चलता हूँ, वो मुझे गुड लक बोलता है और मैं वहाँ से निकलते हुए बोलता हूँ चलो फिर मिलते हैं। और मैं वहाँ से बाहर निकलने के साथ ही देखता हूँ कि थोड़े दूर में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं और मैं इधर उधर देखता हूँ और सोचता हूँ कि मुझे जल्दी करना होगा इससे पहले कि जनरेटर ऑफ हो जाए। बोलकर भागकर स्टेयर्स की तरफ जाता हूँ और डोर बंद करता हूँ और सोचता हूँ कि अगर मैं बेसमेंट में गया तो मुझे वहाँ अपने कंपनी की कार मिल सकती है और मैं उसे यहाँ से निकाल सकता हूँ। पर क्या यह सही टाइम है इस बिल्डिंग से निकलने का? पर एक टाइम ऐसा आएगा कि मुझे इसे कंपनी से निकलना ही होगा, पर अभी यहाँ से निकलना सही नहीं है। चलो पहले एक काम करता हूँ, पहले थोड़ा ऊपर जाके चेक कर लेता हूँ। बोलकर मैं स्टेयर्स से ऊपर जाने लगता हूँ और यहाँ से थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद मैं इस कंपनी से बाहर निकल जाऊंगा। अरे बाप, यहाँ क्या हुआ? क्या इमरजेंसी जनरेटर ऑफ हो गया? तब मैं अपना बैग से वही फ्लैशलाइट निकालता हूँ और स्लोली ऊपर जाते रहता हूँ और सोचता हूँ कि हो सकता है सारे ज़ॉम्बीज़ वहां से चले गए होंगे। ऐसे ही करते करते मैं 4th फ्लोर से 5th फ्लोर तक आ जाता हूँ। चलो अब थोड़ा सा ही बाकी है, पर तभी मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर कुछ तो है, शायद वो ज़ॉम्बीज़ ही होगा। अब पीछे भागने का कोई फायदा नहीं, यही सोचकर मैं अपना बैग से गोल्फ स्टिक निकालता हूँ और स्लोली फ्लैशलाइट देखकर ऊपर जाने लगता हूँ। फिर मैं एक आइडिया सोचता हूँ और अपना वो फ्लैशलाइट को बैग में बांध के उस ज़ॉम्बी के तरफ करता हूँ और सोचता हूँ चलो एक चीज़ तो सही है कि मैं यहाँ से रूफटॉप का डोर देख सकता हूँ। बोलकर बहुत ही धीमे पाँव से उस ज़ॉम्बी के पास जाता हूँ और सही मौका देखकर हमला करने वाला ही होता हूँ कि वो ज़ॉम्बी मुझे देख लेती है और मैं डर के थोड़ा पीछे हट जाता हूँ, पर वो ज़ॉम्बी मेरे ऊपर जंप मार देती है। पर मैं थोड़ा साइड हट के उस ज़ॉम्बी के सर में सीधा अपना गोल्फ स्टिक से बहुत ही ज़ोर का मारता हूँ और वो ज़ॉम्बी सीधा जाके वॉल में लग जाती है। पर उसे उस वार से कुछ भी नहीं होता, पर अब वो और भी गुस्सा में मेरे ऊपर अटैक करने आती है और अब मैं अपने दोनों हाथ से उस ज़ॉम्बी को जान से मारने के लिए पूरा तरह से रेडी खड़ा हूँ और मैं उसका सर में मारते रहता हूँ, मार साली मार बोल के मारते रहता हूँ और मुझे लगता है कि अब तो वो मर ही गई होगी। तभी वो फिर से हिलना स्टार्ट कर देती है और अब मेरा दिमाग हो गया है ख़राब और मैं उसके सामने जाके उसका सर का भुर्ता बना देता हूँ मार के। और जैसे ही वो ज़ॉम्बीज़ मरती है वो स्टेटस विंडो ओपन होता है और मुझे एक और कॉइन मिल जाता है और अब मेरे पास 2 कॉइन हो गया है। और फिर मैं अपना गोल्फ स्टिक का हाल देखता हूँ जो कि अब पूरा तरह से बेकार लग रहा है, पर तो भी मैं उसे अपना बैग में रख लेता हूँ, ये सोचते हुए कि इससे कोई और तरीका से यूज़ कर लूँगा। फिर मैं अपना बैग को उठाता हूँ और वो फ्लैशलाइट को हाथ में लेता हूँ और सोचता हूँ कि ये ज़ॉम्बीज़ आया तो आया कहाँ से। फिर रूफटॉप का डोर चेक करता हूँ जो अभी भी बंद ही है। तब मैं सोचता हूँ क्या ये ज़ॉम्बीज़ कोई और फ्लोर से आया था? ऐसा लगता है कि 7th फ्लोर सेफ नहीं है। बोलकर डोर ओपन करता हूँ 7th फ्लोर का और सब जगह देखता हूँ, जो देख के अभी तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है। और मैं अपना बॉटल से पानी पीने लगता हूँ और पानी पीते हुए सोचता हूँ कि वो ज़ॉम्बीज़ बहुत ही तेज़ थी, शायद तब से भी ज़्यादा तेज़ जब ये एक इंसान थी, बिल्कुल किसी जंगली जानवर की तरह। और फिर विंडो के बाहर देखता हूँ जहाँ पर अब भी ज़ॉम्बी घूम रहे हैं और सोचता हूँ शायद मुझे और भी साथी ढूंढना होगा, क्योंकि उन सब ज़ॉम्बी से हर बार 1v1 फाइट करना सेफ नहीं होगा। चलो तब तक के लिए मैं इंटरनेट में चेक करता हूँ, क्या पता वहाँ कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अपना मोबाइल में देखता हूँ जहाँ आज का टोटल पोस्ट 132 है और उन सब में लिखा है कि अभी बाहर का टेम्परेचर -27 है और हो सकता है कि ये कुछ टाइम बाद -30 तक चले जाए। कोई पूछ रहा है कि क्या मैं बाहर गिरा हुआ स्नो को बॉयल कर उसका पानी बनाकर पी सकता हूँ। और एक लड़का अपना लास्ट पोस्ट करता और लिखता है कि मैं वही लड़का हूँ जिसकी सिस्टर का तबीयत ख़राब था और मैं उसके लिए कुछ खाने का लेने के लिए बाहर गया था और तभी मुझे एक ज़ॉम्बी ने काट लिए
और मैं यहाँ सोचता हूँ कि यहाँ पर कोई भी न्यूज़ नहीं है ज़ॉम्बीज़ के ऊपर। और मैं एक जगह बैठ के सोचने लगता हूँ कि ये सब देखकर लग रहा है कि गवर्नमेंट कोलैप्स्ड हो गया है, और मैं समझ जाता हूँ कि हमें बचाने कोई भी नहीं आने वाला है। हमें खुद ही इस हाल में सर्वाइव करना होगा। क्या ये दुनिया ख़त्म होने वाली है? और अब तो मुझे ठंड भी ज़्यादा लग रही है। मैं यहाँ 5 दिन से सर्वाइव कर रहा हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे ठंड लग जाएगी। और मैं ये बोलकर उस जगह से उठ जाता हूँ और सोचता हूँ कि ऐसे सिचुएशन में ठंड लगने का मतलब डेथ है। और मैं जल्दी से उठकर एक्सरसाइज करने लगता हूँ ताकि ये ठंड से बच सकूँ। और कुछ टाइम बाद अपना बैग से वो चॉकलेट निकालकर खाने से पहले सोचता हूँ कि अगर कोई और टाइम होता तो मैं इससे हाफ खाता, पर अभी मेरे बॉडी को कैलोरीज की ज़रूरत है। और यही सोच के मैं पूरा चॉकलेट बार खा लेता हूँ और कुछ टाइम बाद अपना शूज़ उतार देता हूँ और बोलता हूँ मुझे इस ठंड की आदत भी नहीं हो रही है। और शूज़ को टेबल के ऊपर रख देता हूँ ताकि चलते टाइम कोई साउंड ना आए। और डोर से बाहर निकलता हूँ ताकि कुछ साहू चीज़ खाने को मिल जाए। जैसे कि मैनेजर चोई चैसिंग ने बोला था कि उसका हाफ सप्लाई जो उसके साथ था वो लेकर चले गया था और ज़ॉम्बी में बदल गया था। फिर मैं वो फ्लैशलाइट को अपना मुंह से पकड़ता और नीचे बैठकर सोचता हूँ कि प्रॉब्लम यह है कि वहाँ कम से कम 4 ज़ॉम्बीज़ तो होंगे। क्या ये पॉसिबल है कि मैं वो बैग वहाँ से ले पाऊँ किसी ज़ॉम्बीज़ को पता चले बिना? और नीचे बैठकर आगे जाते हुए एक ज़ॉम्बीज़ को पीछे से देखकर सोचता हूँ कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उन सब ज़ॉम्बीज़ को एक एक करके मारना होगा किसी दूसरे ज़ॉम्बीज़ को पता चले बिना। एक ज़ॉम्बी डेवलपमेंट रूम 1 में है, ये दूसरा ज़ॉम्बी डेवलपमेंट रूम 2 में है, और इसके पीछे बैग भी है। थर्ड वाला बिजनेस टीम वाले रूम में है, और लास्ट वाला कहीं दिखने ना है। कहीं ऐसा तो नहीं वो ज़ॉम्बीज़ से बच गया था और कहीं और चले गया, क्योंकि ब्रेक रूम और इमरजेंसी एग्जिट के बीच में कोई भी डेड बॉडीज़ नहीं थी। यहाँ एक और होना चाहिए और मुझे इन सबको मारने के लिए और भी हथियार का ज़रूरत होगा। और मैं वो डोर के सामने जो बैठा था उसके अंदर लाइट मार कर देखता हूँ, और ये अच्छा खबर है कि उसके अंदर भी कोई ज़ॉम्बीज़ नहीं है। और फिर मैं उस ब्रेक रूम से बाहर निकलता हूँ और भागते हुए सप्लाई रूम के अंदर आ जाता हूँ और देखता हूँ कि खाने के अलावा बाकी सामान अभी भी यहीं है। ये देखकर मैं थोड़ा खुश हो जाता हूँ क्योंकि इन सब सामान से मैं एक हथियार बना सकता हूँ। और जब मैं ये सोच ही रहा था कि मुझे किसी का चलने का साउंड आता है और मैं वॉल के पीछे आके छुप जाता हूँ और फ्लैशलाइट को अपने मुंह से पकड़े हुए उस ज़ॉम्बी को मारने के लिए रेडी हो जाता हूँ। हाथ में एक ग्लास लेता हूँ और उसे अपने आगे फेंकता हूँ ताकि वो ज़ॉम्बीज़ मेरे साइड से उस साउंड के पीछे जाए। और जैसे ही वो ज़ॉम्बी वो साउंड सुनता है, भागते हुए वहाँ जाने ही वाला था कि मैं एकदम से सामने आने उसका सर में एक ज़ोरदार शॉट मारता हूँ अपने दूसरे गोल्फ स्टिक से। जैसे ही वो ज़ॉम्बी नीचे गिरता है, पीछे से 2 और ज़ॉम्बीज़ भागते हुए आते हैं, और जैसे ही वो ज़ॉम्बीज़ वो रूम के अंदर घुसते हैं, मैं वो रूम का डोर बंद कर देता हूँ और बोलता हूँ जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ, बोलकर उन दोनों ज़ॉम्बीज़ को देखकर स्माइल करता हूँ। पर तब ही टेबल के नीचे से एक और ज़ॉम्बी मेरा पैर को पकड़ लेता है।